बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आज के व्लॉग के साथ हाज़िर हूं। हमारी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा होता है कि लोग इस बात पे शिकवा करें कि फ़लाँ पार्टी ने मुझे अकोमोडेट नहीं किया, वहाँ लोग तंग करते हैं, फ़लाँ अदारे में महकमे में लोग मुझे तंग करते हैं। लेकिन तंग होने की शिकायत इतनी ज़्यादा हैं, लड़कों में भी हैं, लड़कियों में भी हैं, हर उम्र के मर्दों में हैं। तो अब सोचिए वो 5 बड़ी वजूहात क्या हैं जिस पे आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपके घरों को बर्बाद कर देती हैं, जो आपके दिलों को वीरान कर देती हैं, जो आपकी खुशियों को खा जाती हैं, इवन आपके ताल्लुकात के हरे भरे बाग को बिल्कुल सहरा बना के रख देती हैं। ये 5 बातें आपकी ज़िंदगी में किसी भी वक्त दाखिल हो सकती हैं। ये 6 भी हो सकती हैं, ये 7 भी हो सकती हैं, लेकिन 5 तो वो कॉमन है कि जो मैंने अपनी आंखों से लोगों की खुशियों को बिल्कुल चुन चुन के बर्बाद होते। आमतौर पे हम इस रुख पे बात करते हैं कि ज़िंदगी को खुशगवार कैसे बनाया जाए, पर अगर हम इस रुख पे बात करने आए कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को नाखुशगवार बनाती हैं, आज हम उस पे बात करेंगे। लेकिन अब वेलकम बैक, और आज के व्लॉग में हम उन 5 बातों पे, मुमकिन है 6 हो जाएं, बात करेंगे जो हमारी जिंदगी को बर्बाद ही करके रख देती है, हमें खुशियों से महरूम कर देती हैं। एक बात याद रखिएगा कि जितनी मर्जी दौलत हो, जितने मर्जी खूबसूरत हो और जितने मर्जी ताकतवर इंसान हो, अगर आपकी जिंदगी से खानगी या अज़दवाजी खुशी रुखसत हो गई तो आपके पल्ले कख नहीं रहता। आप बिल्कुल खाली ढोल की तरह जगह जगह बजते दिखाई देते हैं। मैंने लोगों को मिलते हुए, उनकी काउंसलिंग करते हुए, उनको मशवरे देते हुए, उनको दुखों से पकड़ के जैसे आप अंधे कुएं से निकालते हैं, जिन चीज़ों को बतौर ख़ास देखा है कि वो लड़कियां और वो लड़के जिन्हें अपनी बात पे डट जाने का जोम होता है, ये बहस के बहुत रसिया होते हैं। दोस्तों में ये चल जाता है, स्कूल तक भी चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो फिर आपको अकल करनी होती है कि कौन सी जगह है, कौन सा मुकाम है, कौन सा रिश्ता है जहां आपको दलील देना बंद कर देना चाहिए। ये पॉलिटिकल मामलात हों, ये मजहब के मामलात हों, ये ख़ानदान के मामलात हों, जब जब आपको ये जोम होता है, ये तकब्बुर होता है बेसिकली कि मैं बरहक हूं, मेरी बात बिल्कुल ठीक है, सीधी है, और आप उस पर बहस किए जाते हैं। मुमकिन है आपकी ऊंची आवाज़, आपके ज़्यादा दलाइल दूसरे को खामोश कर दें, पर उसका जो दिल है वो आपकी मोहब्बत से भी खाली हो जाएगा। रिश्ते बहस से हमेशा टूटते मैंने देखे हैं, और मियाँ बीवी का रिश्ता तो आपको पता है सबसे कमज़ोर कच्चे धागे जैसा होता है। इससे कमज़ोर रिश्ता दुनिया में कोई नहीं है, इससे मजबूत रिश्ता भी कोई नहीं है, पर इससे कमज़ोर रिश्ता भी कोई नहीं है। सो अगर आपको बहस की लत है या आदत है तो उसको जितनी जल्दी छोड़ दें उतना ही आपको फ़ायदा है। दूसरा, जिन लोगों को दूसरों पे इल्ज़ामात लगाने की आदत होती है, अपनी कमी, अपनी कमज़ोरी, अपने झूठ को छुपाने के लिए पूरा मुद्दा उठा के बाल्टी अगले के सर पे डाल देना, एक दफ़ा चल जाएगा, 2 दफ़ा चल जाएगा, लेकिन एक वक्त आता है जब अगला बंदा बिल्कुल बां बां करते खड़ा हो जाता है कि नो मोर, अब मैं तुम्हारी जुबान से, तुम्हारी चालाकी से मजीद अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। तीसरी बात याद रखिएगा, जब हम दूसरे के जैसे देखे जिस्म को अगर मारा जाए तो यहाँ मुक्के खा जाते हैं, कमर पे खा सकते हैं, पर अगर नाजुक मुकामात पे मुक्का या टांग पड़े तो आप दर्द से कराहते हैं और उसका इलाज आपको कराना पड़ता है। समटाइम आपका सिस्टम बर्बाद हो जाता है। इसी तौर पे हर आदमी, हर लड़के और लड़की के रिश्ते में कुछ नाजुक रिश्ते होते हैं जिनको अगर आप बार बार छुएंगे, बार बार उन पर हमला करेंगे, ये उसके माँ बाप भी हो सकते हैं, ये उसके बहन भाई भी हो सकते हैं, ये उनका माली तौर पे कमज़ोर होना भी हो सकता है, ये उनका कम ताकतवर होना भी हो सकता है, ये किसी भी कमी बेशी जो आपके कंपैरिजन में उनमें हो, जब जब आप उनको जिताएंगे, जब जब आप उनको शर्मिंदा करेंगे, तो एंड ऑफ द डे इट हैपन्स कि अगला बंदा कहते हैं तंग आमद
बजंग आमद वो उस रिश्ते को तोड़ने पे आमादा हो जाता है, और बाज़ दफ़ा तो तोड़ने के बाद उसे अफसोस भी नहीं होता। एक बात मैं आपको याद दिलाऊं कि मेरे रब ने जो इन रिश्तों को बनाता है, इनको खूबसूरती अता करता है, इनको नरमी अता करता है, उसने सूरह रूम में ये आयत है 21 जो फरमाया इसको याद रखिए। फरमाया कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे ही वजूद से जोड़े बनाए ताकि तुम इन जोड़ा होने से सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान हमने अपनी कुदरत से मोहब्बत और रहमत का बीज काश्त किया। तो आप सोचिए कि जब अल्लाह ने बीज काश्त किया है और आप उसकी निगहदाश्त ना करो, उसकी निगरानी ना करो, तो दिल से मोहब्बत को उड़ते और उसको, उस खुशी को, उस लज्जत को रुखसत होते बिल्कुल वक्त नहीं लगता। अगली बात यह है कि जिन लड़कों और लड़कियों में अपनी खूबी, अपनी खूबसूरती, अपनी दौलत या लोगों की तारीफ़ों की वजह से बाज़ दफ़ा ये ज़ोम पैदा हो जाता है, इसे उर्दू में ज़ोम बातिल कहते हैं, तो वो दूसरों से, अपनी बीवी से तौहीन आमेज़ रवैया अख्तियार करते हैं। उन्हें उसका सांवला रंग नहीं भाता, उसे उसके कपड़े नहीं भाते, जो कपड़े इवन आपने दिए होते हैं वो भी जब वो पहनती है तो आप कहते हैं तुम्हें सूट नहीं करते। अपने दोस्तों के सामने, अपने अजीज़ों के सामने, उसके ख़ानदान के सामने, ये घटियापन है, ये कम ज़र्फ़ी की अलामत है कि जब आप अपने स्पाउस को बेइज्जत कर देते हो अपने तौहीन आमेज़ रवैये के साथ। ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है, ये लंबा अरसा बर्दाश्त नहीं होता। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, मैंने इनकी वजह से बड़े बड़े लोगों को 1 साल से लेके 3 साल तक रिश्तों को टूटते, दिलों को कट के कहीं दूर गिरते और ख़ानदानों की इज्जत और वक़ार और बका को बिल्कुल दौ पे लगते। आखिरी बात, उसके बाद आज का व्लॉग हम मुकम्मल करेंगे, वो है आपके जज्बात की, आपके आँखों की, आपके लफ्ज़ों की सर्द महरी। जैसे सर्दियों में जब सर्दी लगती है तो हम कंबल लेते हैं, वो हमको गर्माइश देता है। इसी तौर पे जज्बा, मोहब्बत, एनर्जी, तवानाई, ये सारी, और उसमें ख़ास तौर पे लफ्ज़ों का जो रोल है, जो चीज़ों को बहुत मोहब्बत से जोड़ने का रोल है, जब आप सर्द महरी का मुजाहरा करते हैं, आते जाते बौदरी नहीं करते, किसी ने क्या पहना है, वो कैसा लग रही है या कैसा लग रहा है, ये दोनों के लिए है। लेकिन मर्दों की सर्द महरी आमतौर पे लड़कियों को उस रिश्ते से निकलने पे आमादा कर देती है। और आखिरी बात याद रखिएगा, जिन लोगों की ज़िंदगी में अल्लाह रसूल नहीं होते, जिन लोगों की ज़िंदगी में वैल्यूज़ और कदरें नहीं होती, ईमान नहीं होता, उनका रिश्ता भी दूसरों से चलता लंबा नहीं चलता। चूँकि किसी बेईमान के साथ, किसी कमज़ोर के साथ, किसी यूँ समझे बुज़दिल के साथ भी रिश्ता चल सकता है, पर जो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कुव्वत और सबसे बड़ी ताकत रबी को ना मानता हो, उसकी अताअत पे आमादा न हो, और आपको जैसे जैसे पता चलता जाता है तो दिल से उसके लिए मोहब्बत रुखसत होती जाती है। तो ख़ातिन हज़रात, ये वो चीज़ें हैं जिनसे अपनी ज़िंदगी को बचाइए, इस रिश्ते को मोहब्बत से और मुवद्दत से मजबूत कीजिए, क्योंकि जिस रिश्ते को रब ने बनाया है उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।